जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में काला तीतर को मान्यता दी गई है। इसे स्थानीय भाषा में काला तीतर या कालेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे 21 अक्टूबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया था। कालिज तीतर को लोफोरा ल्यूकोमेलानोस के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी मानसर, सुरीनसर, जसरोटा और भद्रवाह क्षेत्रों में पाया जाता है। पहले जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस था। ये पक्षी अब लद्दाख का राज्य पक्षी है। ये पक्षी न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने पर्यावरणीय महत्व और सांस्कृतिक मान्यता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका सामान्य नाम काला तीतर और वैज्ञानिक नाम फ्रैंकोलिनस है। काला तीतर मुख्य रूप से तीतर वर्ग के अंतर्गत आता है, जो भूमि पर रहने वाले पक्षियों का एक समूह है। ये पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में पाया जाता है। काला तीतर मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये पक्षी हिमालय की तलहटी और घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पक्षी खेतों, झाड़ियों और नदी तटों के पास अक्सर दिखाई देते हैं। काला तीतर जम्मू और कश्मीर के घने जंगलों में भी देखा जाता है। काला तीतर का रूप और रंग इसे पहचानने में मदद करता है। इसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है। काला तीतर मध्यम आकार का पक्षी होता है, जिसकी लंबाई लगभग 33 से 36 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 350 से 500 ग्राम के बीच होता है। इसके पंख काले और भूरे रंग के होते हैं, जिन पर सफेद धारियां होती है। नर तीतर की गर्दन के चारों ओर एक सफेद रिंग होती है, जबकि मादा तीतर की गर्दन गहरे भूरे रंग की होती है। इसकी चोंच काली और मजबूत होती है। लाल रंग के पैर इसकी पहचान है। काला तीतर शर्मीला और सतर्क पक्षी है। ये झाड़ियों और घास के बीच में छिपकर रहता है। काला तीतर सर्वाहारी पक्षी है। इसका आहार अनाज, बीज, कीड़े मकोड़े, छोटे फल और जड़ें होती है। इसका स्वर तेज और गूंजने वाला होता है। प्रजनन के समय नर तीतर एक विशिष्ट ध्वनि निकालता है, जिसे मादा तीतर आकर्षित होती है। ये पक्षी लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता। आमतौर पर यह जमीन पर चलता है और खतरा महसूस होने पर ही उड़ान भरता है। काले तीतर का प्रजनन व्यवहार भी काफी रोचक है। प्रजनन का समय वसंत और मानसून के दौरान होता है। मादा तीतर झाड़ियों या घास में घोंसला बनाती है। घोंसला साधारण होता है और जमीन के करीब बनाया जाता है। मादा तीतर एक बारी में 6 से 12 अंडे देती है। अंडे का रंग हल्का भूरा या सफेद होता है। अंडे को सेकने की प्रक्रिया लगभग 18 से 21 दिनों तक चलती है। मादा तीतर ही अंडों की देखभाल करती है। काले तीतर का पर्यावरणीय महत्व इसके आहार और गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट होता है। ये पक्षी कीड़े मकोड़े का सेवन करके फसलों को कीटों से बचाता है। ये विभिन्न प्रकार के बीजों को खाकर उनके फैलाव में मदद करता है। काला तीतर जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में काला तीतर को सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से विशेष स्थान दिया गया है। काला तीतर को लोक कथाओं और गीतों में एक पवित्र पक्षी माना गया है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जम्मू कश्मीर की समृद्ध लोक कथाओं और परंपराओं में काले तीतर का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कथा काले तीतर के साहस, विवेक और ईमानदारी पर आधारित है। ये कहानी न केवल पक्षी की सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि इसके चरित्र को भी मानवीय गुणों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। कई साल पहले जम्मू कश्मीर की एक घाटी में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वह अपने राज्य में सभी जीव जंतुओं और पक्षियों को समान रूप से प्यार करता था। राजा के जंगलों में विभिन्न पक्षी और जानवर खुशी खुशी रहते थे। इनमें काला तीतर सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षी माना जाता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि वे एक खास पक्षी को अपने महल का संरक्षक पक्षी बनाएंगे, जो न्याय, साहस और वफादारी का प्रतीक होगा। राजा ने सभी पक्षियों को बुलाया और उन्हें एक परीक्षा दी। परीक्षा का उद्देश्य ये जानना था कि कौन सा पक्षी इन गुणों का सबसे अच्छा उदाहरण है। परीक्षा के दिन सभी पक्षी इकट्ठा हुए। उनमें मोर, तोता, कबूतर और कई अन्य सुंदर पक्षी थे, लेकिन सबसे छोटे और साधारण काले तीतर ने राजा का ध्यान खींचा। राजा ने सभी पक्षियों से कहा, तुम में से जो मेरे राज्य का सबसे बड़ी समस्या का समाधान करेगा, वह मेरा संरक्षक पक्षी बनेगा। राजा ने बताया कि राज्य के एक हिस्से में किसान लगातार अपनी फसलों को टिड्डियों के हमलों से बर्बाद होते देख रहे हैं। किसी को भी इन टिड्डियों से छुटकारा पाने का उपाय नहीं सूझ रहा। राजा ने पक्षियों को आदेश दिया कि जो भी पक्षी टिड्डियों की समस्या हल करेगा, वही विजेता होगा। मोर और तोता ने अपने रंग और सुंदरता के बल पर राजा को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पक्षी समस्या का हल नहीं निकाल सका। तब काला तीतर आगे आया और बोला, महाराज, मुझे इस समस्या को हल करने का मौका दीजिए। मैं अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। काले तीतर ने जंगल में जाकर टिड्डियों के झुंड का पता लगाया। उसने अपनी मधुर आवाज से टिड्डियों को अपने पास बुलाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि सभी टिड्डियां उसकी ओर आकर्षित हो गई। जब टिड्डियों का पूरा झुंड उसके पास आ गया तो तीतर ने उन्हें एक चट्टान की ओर ले जाकर फंसा दिया। इसके बाद उसने राजा के सैनिकों को बुलाकर टिड्डियों को खत्म करवा दिया।
राजा काले तीतर के बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने काले तीतर को अपने महल का संरक्षक पक्षी घोषित किया। राजा ने कहा, काला तीतर न केवल सुंदर है बल्कि ये विवेक और साहस का प्रतीक भी है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी होगा और इसे हमेशा सम्मान दिया जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा साहस और विवेक बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। काला तीतर न केवल अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि बलिदान और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये लोक कथा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सुनाई जाती है और काले तीतर को इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। पारंपरिक रूप से काले तीतर का शिकार खेल के रूप में किया जाता था, हालांकि अब इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। काला तीतर को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। काले तीतर के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जम्मू और कश्मीर में इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में इसका संरक्षण किया जा रहा है। हालांकि काला तीतर की आबादी फिलहाल स्थिर है, लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं। वनों की कटाई और कृषि भूमि के विस्तार से इसके निवास स्थान प्रभावित हो रहे हैं। अवैध शिकार अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्या है। रासायनिक कीटनाशकों और प्रदूषण से इसके भोजन स्रोत पर प्रभाव पड़ रहा है। काला तीतर जम्मू और कश्मीर का राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते न केवल जैव विविधता का हिस्सा है बल्कि ये प्रदेश की सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी धरोहर का प्रतीक भी है। इसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर पक्षी का आनंद ले सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।